नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, राजस्थान का जो नया भूगोल है इसकी क्लास नंबर 18 को आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, नवीन जिलों के अनुसार राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ाया जा रहा है। रीट मेंस एग्जाम हो, पशु परिचर की भर्ती हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या अन्य कोई भी भर्ती हो साथियों, जहां राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन सभी के लिए बेहद उपयोगी ये क्लासेज है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप चैनल पर जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है वहां पे जाकर के पिछली सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हो। जो क्लास नंबर 17 थी, क्लास नंबर 17 में हमने राजस्थान की जो जलवायु है इसका पार्ट 1 पढ़ा था और मैंने आपको कहा था क्लास नंबर 17 में कि जो 18वीं क्लास आएगी इसमें राजस्थान की जलवायु जो नया वर्गीकरण है, नया वर्गीकरण मतलब जो नए अपडेट आंकड़े हैं, ये राजस्थान की जलवायु इसका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो बिल्कुल क्लास नंबर ये जो 18 है इसमें राजस्थान की जलवायु हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, क्लास नंबर 17 में हमने राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ा था, जिसमें जलवायु की, ऋतुओं की, इनकी हमने परिभाषाएं वगैरह देख ली थी और इसके बाद में सामान्य रूप से जलवायु का वर्गीकरण भी किया था साथियों। और इसके अलावा राजस्थान की जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण हमने देखा था। जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हमने कंप्लीट कर लिया, थॉर्नवेट का जलवायु जो वर्गीकरण है उसको हमने कंप्लीट पढ़ा था, और जो ट्री वार्ता ने जलवायु का वर्गीकरण किया इसको भी हमने क्लास नंबर 17 में कंप्लीट कर लिया था साथियों। अब क्लास नंबर 18 की हम शुरुआत करते हैं साथियों। जलवायु का ऋतु के आधार पर वर्गीकरण, इसको हम पढ़ने वाले हैं कि जो ऋतुओं के आधार पर, जैसे ऋतुएं कितनी होती है, 4 होती है साथियों। ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है और शीत ऋतु है। ये जो 4 ऋतुएं हैं इनके आधार पर भी जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। तो पहले ग्रीष्म ऋतु के आधार पर पढ़ेंगे, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु और सबसे अंत में शीत ऋतु के आधार पर जलवायु के वर्गीकरण को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको इसका समय पता होना चाहिए कि 15 मार्च से लेकर के, जैसे अभी मार्च आ रहा है ना, तो 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक का जो समय होता है ये किसके अंतर्गत आता है साथियों? ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आता है। ग्रीष्म ऋतु में एक सबसे मुख्य, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान की जो जलवायु है इसका वर्गीकरण हम देख रहे हैं ऋतुओं के आधार पर। तो ग्रीष्म ऋतु में एक शब्द देखने को राजस्थान में बहुत ज्यादा मिलता है, वो है लू। देखो साथियों, लू जो शब्द है, तो लू होती क्या है? जो शुष्क और जो गर्म हवा है, गर्म और शुष्क, इन हवाओं को ही राजस्थान में लू कहा जाता है। और लू राजस्थान में कौन सी ऋतु में चलती है साथियों? ग्रीष्म ऋतु में चलती है। अगर लू की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो है ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पड़ती है, और लू से साथियों तापमान में भी वृद्धि होती है। अगर लू चलेगी, गर्म हवाएं चलेगी, तो निश्चित रूप से वहां का जो तापमान है उसमें भी वृद्धि होना है। उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है, देखिए यहाँ पर जैसे ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो उत्तर पश्चिम जो राजस्थान है यहां पर सर्वाधिक लू देखने को मिलती है, मतलब यहां सर्वाधिक लू चलती है। एक और शब्द आता है वो है आंधिया। तो देखो, लू तो क्या है? शुष्क और गर्म हवा, और आंधिया क्या होती है? जो धूल भरी व नमी युक्त हवाएं होती है। मित्रों, धूल भरी मतलब बहुत ज्यादा उसमें धूल वगैरह है, लेकिन नमी युक्त हवा होती है, ये गर्म हवा नहीं होती है। अगर शुष्क व गर्म हवा है तो उसको क्या कहेंगे? लू। और धूल भरी व नमी युक्त हवाएं हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है? आंधियों के नाम से जाना जाता है। अब मित्रों, आंधियों से होता क्या है? इससे तापमान में कमी होती है। जैसे लू से तापमान में क्या हो रही थी? वृद्धि होती है, किंतु आंधियों से तापमान में आ रही है कमी। और अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां उत्तरी राजस्थान में एक जिला है श्री गंगानगर जिला। श्री गंगानगर जिले में लगभग औसत 27 दिन आंधियां चलती है, जबकि आंधियों की न्यूनतम की बात करें कि सबसे कम राजस्थान में आंधियां कहां चलती है, तो मित्रों झालावाड़ में सबसे कम आंधियां चलती है, मात्र 3 दिन। तो याद क्या क्या रखना है कि जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें शब्द आता है एक तो लू और एक आंधिया। लू का मतलब क्या है? शुष्क और गर्म हवाएं। आंधियों का मतलब क्या है? धूल भरी व नमी युक्त हवाएं। लू से क्या हो रहा है? तापमान में वृद्धि हो रही है।
और आंधियों से क्या हो रहा है, तापमान में गिरावट आ रही है। लू सर्वाधिक कहां पर चलती है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, जबकि आंधियां सर्वाधिक कहां चलती है, उत्तरी राजस्थान में, श्री गंगानगर जिले में, और सबसे कम कहां चलती है, झालावाड़ जिले में, मात्र 3 दिन। साथियों क्लियर है सभी के यहां तक। आगे हम देखेंगे मित्रों बबूल्या, एक शब्द और आता है ग्रीष्म ऋतु में ही जिसका नाम क्या है, बबूल्या। तो बबूल्या क्या होता है, धूल भरी व चक्रवाती जो पवनें होती है उनको ही स्थानीय भाषा में बबूल्या के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो बबूल्या है ये बीकानेर जिले में देखने को मिलते हैं। इसी में एक और शब्द आता है दोंगड़ा, ग्रीष्म ऋतु में ही। मित्रों तो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा जो है मानसून से पूर्व की, मानसून से पहले ही जो वर्षा होती है राजस्थान में, जैसे मानसून जो आ गया वो तो वर्षा ऋतु में आ जाता है, किंतु उससे पहले ही वर्षा होने लग जाए तो उनको क्या कहा जाता है, दोंगड़ा कहा जाता है कि यार दोंगड़ा गिर गया। दोंगड़ा गिर गया मतलब वर्षा ऋतु आने से पूर्व, मानसून आने से पूर्व जो बारिश होती है उसी को दोंगड़ा के नाम से राजस्थान में जाना जाता है। साथियों अगर हम बात करें, यहाँ नोट करके लिखा है, जैसे धराव, धराव शब्द का प्रयोग किया जाता है जो उत्तर दिशा से चलने वाली पवनें राजस्थान में होती है। किस दिशा से, उत्तर दिशा से जो पवनें चलती है इसको धराव के नाम से जाना जाता है। जबकि आथुणी कहा जाता है, जो पश्चिम दिशा से जो पवनें चलती है उनको क्या कहा जाता है, आथुणी कहा जाता है। तो दोनों शब्दों को याद रखना है, धराव का मतलब उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं और आथुणी का मतलब पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं। विशेष रूप से यहाँ पर लिखा है साथियों सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, मतलब दैनिक तापांतर मतलब दिन में तो बहुत ज्यादा तापमान और रात में बहुत ज्यादा ठंड, तो इसको तापांतर, दैनिक तापांतर के नाम से जाना जाता है एक ही दिन में। तो राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर जिला। कौन से जिले की बात की जा रही है, संपूर्ण जिले की अगर हम बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला पूछ ले तो आंसर क्या रहेगा, जैसलमेर। जबकि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, वार्षिक भाई एक दिन की बात नहीं करेंगे, पूरे वर्ष की बात करें तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है राजस्थान में चूरू जिला। जबकि राज्य का सबसे ठंडा व सबसे गर्म जिला भी कौन सा है साथियों, चूरू जिला ही है। सब वार्षिक की बात है, राज्य का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला चूरू जिला है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर जिला है और सर्वाधिक तापमान वाला स्थान राजस्थान में है फलोदी। और वर्तमान में फलोदी एक नया जिला बन चुका है। तो फलोदी पहले जोधपुर जिले के अंतर्गत आता था, किंतु साथियों फलोदी को जब अलग जिला बनाया गया तो मित्रों सर्वाधिक तापमान वाला स्थान फलोदी जिला, कौन सा, फलोदी जिला। साथियों यहां तक क्लियर है। तो ये हमने कौन सी ऋतु के बारे में पढ़ा, ये अभी हमने जो ग्रीष्म ऋतु है, जो जलवायु का वर्गीकरण ऋतुओं के आधार पर है, उसमें ग्रीष्म ऋतु की जलवायु के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आगे हम बढ़ेंगे साथियों, तो दूसरी आती है वर्षा ऋतु। अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वर्षा ऋतु की बात करें तो राजस्थान में अगर हम बात करें वर्षा की, बारिश जो है 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक का इसका समय माना जाता है। आगमन जो है वर्षा ऋतु का लगभग 20-22 जून के आसपास होता है राजस्थान में, तो जून का महीना ही आएगा। फिर निर्वतन जो है सितंबर के महीने में लगभग 15-20 सितंबर या 10-15 सितंबर, इसके समय वर्षा ऋतु यहां से खत्म हो जाती है राजस्थान से, मतलब यहां पर पानी गिरना लगभग बंद हो जाता है। मित्रों वर्षा ऋतु में देखो मानसून कब आता है, वर्षा ऋतु में ही आता है। तो मानसून जो शब्द है, इस शब्द का निर्माण मौसम शब्द से बना है, और ये मौसम शब्द किस भाषा का है साथियों, अरबी भाषा का। अरबी भाषा के मौसम शब्द से ही मानसून शब्द बना हुआ है। और मानसून के शब्द की अगर हम बात करें जनक की, तो अल मसूदी जो कि अरब के रहने वाले थे, बिल्कुल इनको जनक माना जाता है मानसून शब्द का। नाम जो है इसका साथियों, मानसून को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से इसको जाना जाता है। किस राजस्थान में कौन सा मानसून आता है ज्यादा, दक्षिण पश्चिम का मानसून। दिशा जो है इसकी मित्रों राजस्थान में, ये देखिए राजस्थान में मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये रहा आपके दक्षिण, ये रहा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ही आता है, उत्तर
पूर्व की ओर। क्लियर है सभी के? राजस्थान में सबसे पहले जो मानसून आता है वो कहाँ आता है? बांसवाड़ा। देखो बांसवाड़ा जिले में आगमन होता है राजस्थान में सबसे पहले मानसून का। इस वजह से बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? मानसून का प्रवेश द्वार। क्यों कह रहे हैं मानसून का प्रवेश द्वार? क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले मानसून का आगमन कहां पर हो रहा है? बांसवाड़ा में हो रहा है। और सबसे अंत में मानसून का आगमन राजस्थान में जैसलमेर में एक स्थान है जिसका नाम है सम नामक स्थान में सबसे अंत में मानसून का आगमन होता है साथियों। प्रकृति की अगर बात करें, मानसून की प्रकृति कैसी होती है? देरी से आना और जल्दी जाना। समझ रहे हो बात को? देरी से आना और जल्दी जाना, ये किसकी प्रकृति है? तो ये मानसून की प्रकृति है। ये किसी, आप जैसे एक गाना भी है इसका, देर से आना और जल्दी जाना, वो नहीं, ये मानसून की यह बात की जा रही है। तो राजस्थान में ऐसा ही होता है कि मानसून आता तो देरी से है और जल्दी चला जाता है। मित्रों पवनों की बात करें तो मानसून के समय जो राजस्थान में हवाएं चलती है वो जल से स्थल की ओर चलती है। किधर से? जल से स्थल की ओर हवाएं चलती है। मानसून की शाखाओं की बात करें तो राजस्थान में जो मानसून की शाखाएं हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो है अरब सागरीय शाखा और एक है बंगाल खाड़ी की शाखा। राजस्थान में मानसून की शाखाओं को कितने भागों में बांटा हमने? दो भागों में। अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा को देखेंगे साथियों तो पहले अरब सागरीय शाखा के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई देखो, राज्य में सर्वप्रथम वर्षा जो है किस शाखा से, मानसून की किस शाखा से होता है? अरब सागरीय शाखा से राज्य में सर्वप्रथम बारिश होती है। अरब सागरीय शाखा से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से बाद में बारिश होती है। साथियों अरब सागरीय जो शाखा है राज्य के केवल दक्षिणी भाग में वर्षा करती है। ये राज्य के केवल दक्षिणी भाग में वर्षा कौन सी शाखा करती है? अरब सागरीय शाखा। और ये मात्र राजस्थान का जो 10% भाग है इसी में बारिश करती है। मात्र 10% भाग में राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, अरब सागरीय शाखा इसमें कितने क्षेत्रफल पर बारिश करती है? तो मात्र 10% भाग पर। मित्रों अरावली के समांतर यहाँ बारिश होती है। जबकि हम जो मानसून की दूसरी शाखा पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल खाड़ी की शाखा से होती। बंगाल की जो खाड़ी है इसकी शाखा की बात करेंगे तो राजस्थान में मानसून की ये दूसरी शाखा है साथियों। और जैसे अरब सागरीय शाखा से तो मात्र राजस्थान में 10% बारिश होती है, जितनी बारिश होती है उसकी 10%, और जो कुल बारिश होती है उसकी 90% बारिश राजस्थान में बंगाल खाड़ी की शाखा से होती है साथियों। तो सर्वाधिक वर्षा भी किससे हुई? फिर बंगाल खाड़ी की शाखा से। एक विशेष तथ्य क्या याद रखना है? अरब सागरीय शाखा से राजस्थान में सबसे पहले बारिश होती है। मानसून की बारिश जो होती है राजस्थान में किस शाखा से सबसे पहले होती है? अरब सागरीय शाखा से। किंतु राजस्थान में कुल बारिश का 10% ही है जो ये बारिश करती है, अरब सागरीय शाखा। मित्रों बंगाल खाड़ी की शाखा की बात करें आगे तो पूर्वाई शब्द है इसमें। बंगाल खाड़ी से आने वाली मानसूनी जो हवाएं होती है, कौन सी? भाई बंगाल खाड़ी की शाखा की बात कर रहे हैं, मानसून की दूसरी शाखा। तो इसमें जो मानसूनी पवनें आती है बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में, इसको कहा जाता है पूर्वाई। किस नाम से जाना जाता है? पूर्वाई के नाम से जाना जाता है। विशेष हमने लिखा है यहाँ पर जो वर्षा ऋतु है, राज्य में सर्वाधिक मानसून। तो मित्रों राज्य में सर्वाधिक मानसून जिले की बात करें तो झालावाड़ जिला आएगा, और दिशा की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में। राज्य में न्यूनतम मानसून जैसलमेर जिले में, और जैसलमेर जिला किस तरफ पड़ता है? पश्चिमी राजस्थान में। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ लिया जाए तो आंसर रहेगा झालावाड़ जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे, पूरे जिले की बात करें तो झालावाड़ जिला। और राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ ले तो माउंट आबू में सर्वाधिक बारिश होती है। और माउंट आबू कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है साथियों। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? देखो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़ जिला, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किसी विशेष पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो माउंट आबू आएगा आपके। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला जिला अगर पूछ ले तो जैसलमेर जिले में सबसे कम बारिश होती है मित्रों। और राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछ ले तो एक स्थान आता है जिसका नाम है सम, जहां सबसे बाद में मानसून पहुंचता है। हमने ये देखा था ना, तो ये भी आपके जैसलमेर जिले में ही स्थित है। राजस्थान में औसत वर्षा की अगर आपसे पूछ ले
कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 57.5 सेंटीमीटर। पूरे राज्य की बात है, ये औसत वर्षा अगर निकाले राजस्थान की तो ये निकलती है 57.5 सेंटीमीटर। साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में हो रही है? झालावाड़ जिले में। इस वजह से राजस्थान का मोहसिन राम भी इसको कहा जाता है। किसको? झालावाड़ जिले को। तो क्लियर है सभी के? जो ऋतु के आधार पर हमने वर्षा ऋतु के बारे में देखा, तो मित्रों वर्षा ऋतु में हमने क्या क्या चीजें देखी कि भाई इसका समय 15 जून से 15 सितंबर, आगमन जून में, निर्वतन चला कब जाता है? मानसून सितंबर में, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में क्या है? मानसून शब्द आता है। मानसून शब्द किस शब्द से बना है? मौसम शब्द से। मौसम शब्द किस भाषा का है? अरबी भाषा का। मानसून शब्द के जनक किसको माना जाता है? अल मसूदी को, जो कहां के रहने वाले थे? अरब के। नाम इसका क्या है राजस्थान में? दक्षिण पश्चिम मानसून। राजस्थान में इसकी दिशा क्या है मानसून की? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये बढ़ता है। मानसून की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले कहां मानसून आता है? बांसवाड़ा में। इस वजह से बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? मानसून का प्रवेश द्वार। और राजस्थान में सबसे बाद में मानसून कहां आता है? सम नामक स्थान है जैसलमेर जिले में। मानसून की कैसी प्रकृति है? देरी से आना और जल्दी जाना। मानसून के समय राजस्थान में पवनें किस तरफ बहती है? जल से स्थल की ओर बहती है। मानसून की शाखाओं को हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन सी वो शाखाएं हैं? एक तो अरब सागरीय शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी शाखा है। अरब सागरीय शाखा से राज्य में सबसे पहले वर्षा होती है साथियों, और मात्र 10% इससे बारिश होती है। बंगाल खाड़ी की शाखा से राजस्थान में सर्वाधिक बारिश होती है। कितने प्रतिशत बारिश होती है? 90% बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, इसमें बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो राजस्थान में हवाएं चलती है उनको किस नाम से जाना जाता है? पूर्वाई के नाम से जाना जाता है। और विशेष चीजें हमने क्या देखी कि राज्य में सर्वाधिक मानसून कौन से जिले में? झालावाड़ में। राज्य में न्यूनतम मानसून कौन से जिले में? जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? झालावाड़। स्थान पूछ ले सर्वाधिक वर्षा वाला, तो माउंट आबू कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही में। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। स्थान पूछ ले तो सम नामक स्थान, ये भी जैसलमेर जिले में ही पड़ता है। और औसत वार्षिक वर्षा पूछ ले राजस्थान में, तो यह है 57.5 सेंटीमीटर। अब हम तीसरी ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है शरद ऋतु। तो मित्रों शरद ऋतु को देखें तो इसका जो समय है वो है सितंबर व अक्टूबर का जो महीना है। सितंबर और अक्टूबर, लगभग आप यूं मान के चलिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर के आसपास का समय शरद ऋतु का होता है मित्रों। इसमें मानसून निर्वतन होता है, मतलब मानसून यहां से लगभग राजस्थान से चला जाता है, जिसको लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। शरद ऋतु की एक विशेष बात है कार्तिक हीट। इसमें हिंदी के जो महीने हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघ, शीश, पोष, माघ, फाल्गुन, तो इसमें एक महीना आता है कार्तिक महीना। मित्रों कार्तिक हीट शब्द बहुत ही ज्यादा प्रचलित है शरद ऋतु में। अक्टूबर माह में तापमान का अचानक बढ़ना ही कार्तिक हीट के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर का जो महीना है इसमें तापमान में एकदम से वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। इसी को शरद ऋतु में किस नाम से जाना जाता है? कार्तिक हीट के नाम से जाना जाता है। जबकि अंतिम ऋतु अगर हम देखें तो वो है शीत ऋतु। मित्रों शीत ऋतु देखो, इसका जो समय है अक्टूबर से फरवरी के बीच का होता है। अक्टूबर के महीने से फरवरी का जो महीना है इसमें शीत ऋतु मतलब सर्दी का टाइम चलता है, और वापिस 15 मार्च के लगभग से तो ग्रीष्म ऋतु चालू हो जाती है। तो मित्रों शीत ऋतु में मावट गिरती है, जिसको सुनहरी बूंदे कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। अभी देखो जो समय चल रहा है ना आपके, ये फरवरी का जो समय है ये मावट का समय आ चुका है साथियों। तो मावट क्या है? शीतकालीन जो वर्षा है, इसी को राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है। कहां से मावट राजस्थान में आती है? तो भूमध्य सागर से आती है। किसकी सहायता से आती है? पश्चिमी विक्षोभ की सहायता से राजस्थान में मावट आती है। मावट का मतलब शीतकालीन जो बरसात है उसी को मावट कहते हैं। मित्रों लाभदायक माना जाता है रबी की फसल के लिए। जो भाई सर्दियों के समय जो फसलें होती है ये रबी की फसलें कहलाती है, और रबी की फसलों के लिए खास तौर पे गेहूं के लिए ज्यादा लाभदायक माना जाता है, क्योंकि गेहूं की कटाई लगभग मार्च के महीने में होती है। तो जनवरी फरवरी में जो बरसात होती है राजस्थान में,
इसी को पश्चिमी विक्षोभ की सहायता से ये बरसात होती है, इसी को राजस्थान में मावट, सुनहरी बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। कब ये बरसात होती है? जनवरी फरवरी के महीने में। क्लियर है सभी के साथियों? एक चीज और आप सभी को बता दूं कि यदि आप जैसे रीट मेंस की वगैरह इनकी तैयारी कर रहे हैं तो अभी तो हम यूट्यूब पे क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, किंतु जो रीट प्री का एग्जाम जो होता है, जो पात्रता परीक्षा का एग्जाम होता है 2024 रीट प्री का एग्जाम हेतु हमने ऐप का डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। ऐप पर कोर्स चला रखा है, गारंटीड कोर्स है साथियों। 299 रुपए उसकी रेट रखी गई है 1 साल के लिए और गारंटीड कोर्स है। यदि कोर्स लेने के बाद प्रत्येक टेस्ट अटेंड करने के बाद आपका जो सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब रीट प्री एग्जाम क्लियर नहीं होता है पात्रता परीक्षा वाला, तो बिल्कुल 100% फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। तो यदि आपके आसपास या आप स्वयं या फिर आपके जो छोटे भाई बहन है कोई तैयारी रीट प्री एग्जाम की कर रहा है तो निश्चित रूप से इस कोर्स के बारे में जरूर बताइएगा। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से ही ऐप है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो जो शीत ऋतु है इसी में एक शब्द आता है शीतलहर। शीतलहर का मतलब लगभग सभी जानते हो। तो शीतलहर होती क्या है? साइबेरिया। साइबेरिया कहाँ पड़ता है? रूस में। यहां से राजस्थान तक जो ठंडी हवाएं चलती है उनको ही शीतलहर के नाम से जाना जाता है। और प्रभाव सर्वाधिक किस जिले में देखने को मिलता है? चूरू जिले में देखने को मिलता है शीतलहर का साथियों। गुलाबी सर्दी एक शब्द आता है। तो गुलाबी सर्दी क्या है? दीपावली के आसपास का जो समय होता है इसमें हल्की हल्की सी सर्दी लगती है, इसी को गुलाबी सर्दी के नाम से जाना जाता है। हल्की सर्दी का मतलब जैसे दिन में तो क्या होता है साथियों? गर्मी लगती है, शाम को सर्दी लगने लग जाती है, मतलब सर्दी आने से पहले का वो समय होता है, तो उसी को गुलाबी सर्दी के नाम से जाना जाता है। विशेष चीजें लिख रखी है यहाँ पर, जैसे सबसे ठंडा दिन, तो राजस्थान में सबसे ठंडा दिन होता है 22 दिसंबर को, सबसे ठंडा दिन, और सबसे छोटा दिन भी 22 दिसंबर को ही होता है। जबकि राजस्थान में सबसे गर्म दिन होता है 21 जून को, और 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन भी होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे छोटा दिन है वही सबसे ठंडा दिन है, जो सबसे बड़ा दिन है वही सबसे गर्म दिन है। सबसे छोटा दिन कब? 22 दिसंबर। सबसे बड़ा दिन कब? 21 जून। मित्रों राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। माउंट आबू कहां पर पड़ता है? आपके कौन से जिले में पड़ता है मित्रों? ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसी को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। जबकि राजस्थान का मौसिनराम कहा जाता है झालावाड़ जिले को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वो है झालावाड़ जिला। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। साथियों सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू हमने देखा और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हमने देखा था झालावाड़। इस वजह से झालावाड़ को राजस्थान का मौसिनराम कहा जाता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक वर्षा का होती है मौसिनराम में। ठीक है। मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है राजस्थान में बांसवाड़ा जिले को, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि भाई राजस्थान में मानसून का जो प्रवेश है अरब सागरीय शाखा से सबसे पहले बरसात होती है, और कहाँ इसका आगमन होता है? बांसवाड़ा जिले में। मित्रों एक शब्द आता है सीली। सीली क्या है? पोष माह में जो चलने वाली ठंडी हवाएं हैं इसी को सीली के नाम से जाना जाता है। पोष का जो महीना आता है इसमें जो ठंडी हवा चलती है इसी को राजस्थान में सीली के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान की जो जलवायु है ये आपके कंप्लीट हो चुका है पूरा टॉपिक। अब इसके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे यहीं यूट्यूब पर ही। तो निश्चित रूप से अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर बता करके जाइएगा। साथियों मिलेंगे कल अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।